क्या आप कभी अपनी लाइफ में फेल हुए हो? इफ यस, देन ट्रस्ट मी, आपने सच में एक ग्रेट काम किया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कह सके कि वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ है। जब हम लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं तो फेलिंग उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम फेल होते हैं क्योंकि हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हम फेल होते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मालूम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जो कि अच्छी बात होती है, क्योंकि इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है। लेकिन इस सक्सेस को पाने के लिए हमें बहुत से फेलियर का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन बल्ब बनाते वक्त 1000 टाइम फेल हुए थे। माइकल जॉर्डन अपनी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट होने में फेल हो गए थे। जेके रोलिंग की लिखी हुई पहली बुक 12 टाइम रिजेक्ट हुई थी। लेकिन आज हम सब ये बात जानते हैं कि ये सभी लोग आज कितने ज्यादा सक्सेसफुल है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फेलियर हमारी वीकनेस, हमारा बैड लक और हमारा रॉन्ग अटेम्प्ट होता है, और फिर यही चीजें हमें बड़े होने के बाद भी बहुत ज्यादा डिस्करेज करते रहती है, जिसकी वजह से फिर हम जब भी फेल होते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा सैड और डिप्रेस हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है और हम बार बार अपनी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी पे डाउट और क्वेश्चंस करने लगते हैं। देखो, मिस्टेक हम सब करते हैं और इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। इश्यू तो तब आता है कि जब मिस्टेक करने पे आप अपने इमोशंस को किस वे में डील करके हैंडल करते हो। फेल होने पे आपको बुरा लगेगा, जो कि नॉर्मल बात है, लेकिन फेलियर की वजह से अपनी ड्रीम्स से गिव अप कर देना सही बात नहीं है। इसलिए अभी मैं आपके साथ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट रीजन शेयर करूंगा जो आपके अंदर से फेल होने के फियर को दूर कर देंगे और आपको डीपली रियलाइज कराएंगे कि क्यों फेल होने पे आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े फेलियर को इजीली हैंडल करके उसे ओवरकम करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, योर फेलियर आर साइन ऑफ योर इम्प्रूवमेंट। जब आप कुछ अच्छा सही काम कर रहे हो और उस टाइम आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए और आप फेल हो जाओ तो प्लीज उस टाइम दिल छोटा मत करो, क्योंकि वो मिस्टेक एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल और इंडिकेशन होता है कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। इसलिए खुद को सेल्फ एनकरेज और सेल्फ मोटिवेट करो, ये बिलीव रखते हुए कि आपकी मिस्टेक आपको हेल्प कर रही है आपके खुद के सेल्फ वर्जन को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ऐसी बिलीफ रखने से आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और नॉलेजेबल बन जाओगे। इसलिए मेहनत करते रहो, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो और ट्राई करते रहो कि आप मिस्टेक से लेसन सीख के उसे अपने हर नेक्स्ट स्टेप में इंप्रूव कर रहे हो। रीजन नंबर 2, योर फेलियर आर साइन ऑफ योर करेज। सच बोलूं तो एक ऐसा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि आप उस काम में अपना सारा टाइम, एनर्जी और पैसा लगा देते हो बिना ये जाने कि उस काम का फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। एंड इन केस अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, मीन्स आप उस काम में फेल हो जाते हो डिस्पाइट ऑफ गिविंग एवरीथिंग, तो भी आपका ये फेलियर आपके बारे में बहुत सी बातें बताता है। इट शोज कि एज अ पर्सन आप बहुत करेज रखते हो और रिस्क लेने से डरते नहीं हो। करेजियस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है। नहीं, डर सबको लगता है, स्पेशली ऐसा काम करने में जिसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। लेकिन फिर भी उस डर को पीछे छोड़ते हुए आप उस काम को अटेम्प्ट करते हो, विच शोज द रियल पावर ऑफ योर करेजियस नेचर। रीजन नंबर 3, योर फेलियर प्रोवाइड्स योर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू थिंग्स। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बना लिया था तो उनसे पूछा गया था कि बल्ब बनाते वक्त ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसके रिप्लाई में एडिसन ने कहा कि बल्ब बनाते वक्त वो इतनी बार फेल हो चुके हैं कि अब उन्हें अच्छे से पता है कि किस किस रीजन की वजह से बल्ब नहीं जलता है। वेल, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ यूनिक, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको भी पहले एडिसन की इस टाइप वाली मेंटेलिटी को डेवलप करना होगा। आप जब भी कुछ मिस्टेक करते हो और उस मिस्टेक की वजह से जब आप फेल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ अब खत्म हो गई है, बल्कि उस मिस्टेक, उस फेलियर की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने की, जिसकी हेल्प से आप उस प्रॉब्लम को किसी और वे में इजीली सॉल्व कर सको। इसलिए अगली बार जब आप फेल हो तो दिल छोटा करने की जगह नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो। रीजन नंबर 4, योर फेलियर्स मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जब आप पहली बार फेल हुए होगे तो नो डाउट आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई होगी, आप बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगे। लेकिन जब आप बहुत सी फेलियर को फेस कर चुके होते हो तो आप फिर बहुत ही ज्यादा रिसाइलेंट टाइप इंसान बन गए होते हो। मतलब अब आप फेल होते हो तो आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो आता है, लेकिन अब आप उसे इजीली ओवरकम कर लेते हो, जो आपको बार बार ये रियलाइज कराता है कि आप अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो।
मोर ओवर, इस रिसाइलेंट बिहेवियर की वजह से और मल्टीपल टाइम फेलियर मिलने की वजह से आपका डिटर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से अब आप हर हाल में दूसरों को एंड स्पेशली खुद को ये प्रूव करना चाहते हो कि आप भी सक्सेसफुल बनोगे। इसलिए जब भी आपको फेलियर मिले तो उसके इम्पैक्ट को पॉजिटिव वे में एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेके अपने गोल्स पे अप्लाई करो। रीजन नंबर 5, योर मिस्टेक्स आर द साइन दैट यू आर ट्राइंग। मैं अक्सर अपनी बुक समरी वीडियोस में कहते रहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सीड होना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपको कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में अपने गोल से रिलेटेड अलग अलग एक्शंस लेते रहना होगा। अब रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली आप कई बार फेल भी होगे। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी समझाया कि फेल होना ये नहीं शो करता है कि आप कमजोर और लूजर टाइप इंसान हो, बट आपका मल्टीपल फेलियर एक्चुअली में शो करता है कि आप बार बार ट्राई कर रहे हो एंड एटलीस्ट आप उन लोगों से तो कई टाइम ज्यादा बेटर हो जो एक फेलियर मिलने पे क्विट कर देते। अगर वो लेवल 1 पे है तो आप मल्टीपल फेलियर को फेस करते हुए इन लोगों से कई टाइम आगे निकल के एटलीस्ट लेवल 100 पे तो पहुंच चुके होगे। इसलिए आई विल से अगेन कि फेल होने पर दिल छोटा करके क्विट मत करो, बल्कि उससे खुशी खुशी एक्सेप्ट करके उससे लेसन सीख के उसे जल्दी ओवरकम करने की कोशिश करो। अगर आप अपनी हर मिस्टेक से लेसन सीख गए तो आई एम श्योर उसे आप फिर वापस रिपीट नहीं करोगे, और फिर इस नेवर रिपीटिंग एटीट्यूड की वजह से आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होने लगेगा, जो आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्टर और वाइजर बना देगा। सो टू कंक्लूड, आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि लाइफ में फेलियर होने पे क्यों आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और क्यों फेल होना आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बात समझ लो कि फेलियर के बिना आपकी सक्सेस जर्नी अधूरी है, और फेलियर के बिना आप अपनी सक्सेस को कभी भी पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में एटलीस्ट एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो अपने फेलियर की वजह से लाइफ में डिप्रेस और सैड है, सो दैट ये वीडियो देखने के बाद उसकी थिंकिंग और माइंडसेट चेंज हो सके। और अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप लाइफ में कितनी बार फेल हुए हो और उसे ओवरकम करने के लिए आप किस तरह के एक्शंस लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।